नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं मॉनसून को लेकर। सितंबर के महीने में किस तरह की बारिश होगी, क्योंकि पहला हफ्ता है लेकिन मॉनसून में रिवाइवल नहीं दिख रही है। अगस्त के महीने में हमने देखा था 122 साल में सबसे सूखा अगस्त रहा था। ऐसे में क्या सितंबर पर भी इसकी मार पड़ेगी? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। खेती किसानी के क्या हालात है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किन फसलों को नुकसान हुआ है और किन फसलों को लेकर अभी भी उम्मीदें बनी हुई हैं। क्या सितंबर की बारिश से कुछ राहत मिलेगी या यील्ड को अभी भी भारी नुकसान की आशंका है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। मौसम विभाग से डीएस पई साहब हैं, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से, और साथ ही दो एग्री एक्सपर्ट भी है हमारे साथ। मधुर वियानी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लक्ष्मी नारायण उद्योग के, और जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि राजस्थान को लेकर क्या स्थिति है, देश भर की क्या स्थिति है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डीएस पई साहब से। डीएस पई साहब, आप लोगों का अनुमान देश ने देखा, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी सुना कि सितंबर के महीने में सामान्य बारिश होगी, लेकिन आप लोगों ने यह भी कहा है कि अगर हायर साइड में भी आपके अनुमान के मुताबिक रहा तो भी पूरे सीजन में सामान्य से कम बारिश होगी। यह एक वाकई चिंता का विषय है। सितंबर का पहला हफ्ता है लेकिन अभी भी मॉनसून में कुछ रिवाइवल की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब पहले 2 हफ्ते सितंबर के काफी अहम हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है, क्या सितंबर के शुरुआती 15 दिन अच्छे रहेंगे या नहीं? क्या अनुमान है मौसम विभाग का सर पई साहब? नमस्कार। जैसे विश्व मोहन जी, आपने तो बढ़िया समरी टोटली दे दिया एक्चुअली। इवन फोरकास्ट सितंबर का भी बहुत अच्छी बताई आपने। सो नेक्स्ट 15 डेज का फोरकास्ट ऐसे है कि अभी नेक्स्ट 3rd और 4th में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने की उम्मीद है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। इसकी वजह से ये जो मिडिल ऑफ सितंबर में रेनफॉल एक्टिविटी पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया में बढ़ने की उम्मीद है। एट द सेम टाइम जो नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, ये कंटिन्यू होगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सेप्ट थोड़ा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, जो कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला छोड़ के मोस्ट ऑफ द अदर रीजन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आता है, ये सभी जगह में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल बारिश, यानी सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद। महेश पलावत साहब, आप लोगों ने शुरुआत में ही अनुमान लगा दिया था कि पूरे सीजन में सामान्य से कम बारिश होगी। जून में तो कम डेफिसिट थी, जुलाई में जबरदस्त बारिश हुई और देश भर में सरप्लस की स्थिति थी, लेकिन अगस्त 122 साल में सबसे सूखा रहा है। क्या लग रहा है सितंबर को लेकर, क्या उम्मीद है? पहले हफ्ते में तो रिवाइवल दिख नहीं रही है, कब तक इसी तरह का सूखापन दिखेगा सितंबर में सर? देखिए, अभी तक अगस्त में जैसे ही अगस्त की शुरुआत हुई थी तभी से अल नीनो का इम्पैक्ट दिखाई देने लग गया था, और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो फुटेल्स ऑफ हिमालयस में चली गई थी। उससे क्या हो रहा था कि जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल थी वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, तो वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्ली विंड थी ज्यादातर इंडिया में, तो उससे क्या हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में बारिश कम हुई थी। हालांकि बीच बीच में ईस्ट यूपी और ईस्ट एमपी के साथ साथ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा कम थी। तो जैसे आपने बताया कि काफी ज्यादा अभी पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा सूखा है ये जो अगस्त है। और आगे भी अगर देखें तो अल नीनो का इम्पैक्ट जारी रहने की संभावना है, और अभी तक जो इतना लंबा ब्रेक मानसून चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसा है कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, जो सितंबर के शुरुआती दौर में बनेगा, 2 या 3 सितंबर के आसपास बनेगा, और वो फिर वेस्टर्ली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाके और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट 6 या 7 सितंबर तक ईस्ट जो राजस्थान है वहां तक भी हल्का फुल्का दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सूखे ही रहने वाले हैं। जी डीएस पई साहब, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एग्री के अहम बेल्ट है।
जहां पर अगस्त में काफी निराशा हाथ लगी है। जबरदस्त रिकवरी के बाद और अब अगस्त के सूखे के बाद अब सितंबर की भी स्थिति अच्छी अब तक नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है इन इलाकों में, क्या बारिश अब होगी? सितंबर के जो बचे हुए दिन हैं यहां पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है क्या पई साहब? देखिए, बारिश तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। फ्यू स्पेल्स ऑफ रेनफॉल, बारिश मिलेगी, एक दो तीन स्पेल का। लेकिन ओवरऑल जैसे हमने जो फोरकास्ट दिया है वो सामान्य से कम होगा, लेकिन इधर उधर थोड़ी बारिश होती रहेगी। पर्टिकुलरली मिडिल ऑफ सितंबर, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में भी जो पर्टिकुलरली विदर्भ, मराठवाड़ा और कोस्टल एरिया में सभी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी जब ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम मूव होगा सेंट्रल इंडिया में, उस समय में मध्य प्रदेश में भी बारिश मिलेगा। इसके साथ साथ ये वो एक्टिविटी शुरू होने से पहले थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकता है, पर्टिकुलरली मराठवाड़ा, विदर्भ, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रीजन में सब। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र को लेकर आपका अनुमान क्या है महेश पलावत साहब? क्या स्काईमेट क्या अनुमान लगा के चल रहा है? क्या इन दो राज्यों में कुछ मानसून में रिकवरी की उम्मीद है या अभी कुछ मानसून में उस तरह के रिवाइवल की संभावना नहीं है? देखिए, इन इलाकों में कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो, जैसे मैंने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी अच्छी हो सकती है 4-5 दिन के लिए, तो उससे भरपाई नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान की आपने बात की। वो जून और जुलाई में उन्होंने अच्छी बारिश देखी थी, क्योंकि साइक्लोन वेपर जो आया था, तो गुजरात से होते हुए राजस्थान तक आया था उसका इम्पैक्ट, और जुलाई में भी अच्छी बारिश हुई थी, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला और उसी समय लोगों ने सोइंग काफी ज्यादा कर दी थी। लेकिन उसके बाद अगस्त काफी सूखा निकला, और सबसे बुरी और या बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और गुजरात है, राजस्थान और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है सितंबर के महीने में। जी। अब पुखराज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं ठीक ठाक बारिश हुए, फसलों को लगातार नुकसान हो रहा था। पिछले शो में भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि राजस्थान में काफी फसलों को नुकसान हुआ है और यील्ड को लेकर चिंता काफी तेजी से बढ़ी है। राजस्थान के बारे में मैं पूछ रहा हूं, किन किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पुखराज जी? देखिए, इस कम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान तो आज की तारीख में ग्वार को है। दूसरा नुकसान मूंग और मोठ को है। ये सबसे ज्यादा नुकसान वाली ये 3 फसलें। चौथा बाजरा को भी नुकसान है, 5वें नंबर पे कपास को भी नुकसान है। जहां तक पहली बिजाई हुई थी मूंग की, तो मूंग पे कुछ फलियां आ गई, कुछ दाने आ गए। तो अभी और मूंग की कटाई शुरू है। कटाई के साथ में जो नागौर जिले की मेड़ता सिटी है, वहां पे 5,000 कट्टे, 6,000 कट्टे मूंग भी आना शुरू हो गए और 8 से 10,000 के बीच में बिक रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी। तो समझा जा सकता है कि सभी चीजों में नुकसान है, पर सबसे ज्यादा नुकसान ग्वार में है, क्योंकि सबसे बाद में बिजाई इसी की हुई है और उसी हिसाब से इसका नुकसान भी हुआ है। ग्वार के नुकसान की आपने बात कही, एक अहम कमोडिटी है, कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिहाज से, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिहाज से ग्वार काफी अहम है। तो ग्वार के अगर नुकसान की आप बात कर रहे हैं तो किन इलाकों में कितना नुकसान की संभावना आपको दिख रही है? अगर परसेंटेज टर्म में एक बॉल पार्क फिगर दे जाए कि यील्ड को कितना झटका लगा है, नहरी इलाकों में कितना और साथ ही दूसरे इलाकों को कितना झटका लगा है, यील्ड को कितना नुकसान पहुंचा है, पुखराज जी वो अगर आप बता पाए। देखिए, परसेंटेज में तो ये मान के चलिए लगभग बारानी फसलों के अंदर तो 60 से 70% नुकसान हो चुका। और जहां तक नहरी फसलें हैं वहां पे भी कम से कम 25-30% का नुकसान तो यील्ड का होगा ही। पर बरानी क्षेत्र में ज्यादा नुकसान है। अब जैसे मौसम विभाग बता रहा है बरसात के बारे में कि सामान्य रहेगा, पर राजस्थान के मौसम विभाग ने आज जैसे घोषणा की है कि अगले पखवाड़े तक भी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये फसलें और ज्यादा खराब हो जाएगी। जो अभी जितनी डैमेज है उससे ज्यादा एक बार डैमेज हो जाएगी। पुखराज जी, आपने बरानी और नहरी दोनों इलाकों का अगर जो आपने नुकसान की आपको आशंका दिख रही है, अगर दोनों का एवरेज हम निकाले 70 और 25 का, तो वो ऑन एन एवरेज 40-45% के आसपास का बैठ रहा है। अभी ही वो नुकसान है। अगर सितंबर मध्य तक स्थिति इसी तरह की बनी रही पुखराज जी,
तो और नुकसान कितना बढ़ सकता है ग्वार में? देखिए, यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं आएगी, तो आप मान लीजिए कि बारानी के अंदर तो 80% का नुकसान हो जाएगा और नहरी क्षेत्र में भी लगभग 35% के आसपास ये नुकसान हो जाएगा। यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं आती है तो, क्योंकि पूरा 1 महीना बीत गया, 1 महीने से भी ऊपर हो गया, एक भी बरसात इन फसलों पर अभी तक गिरी नहीं है, तो हालात बहुत खराब दौर में है फसलों के। चलिए डीएस भाई साहब से एक और सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि मॉनसून की वापसी भी काफी अहम होती है किसी भी फसल को लेकर, क्योंकि मॉनसून का रिसीवल टाइम भी अब ज्यादा दूर नहीं है। डीएस भाई साहब, कब तक मॉनसून वापसी शुरू कर देगा? मिडिल ऑफ सितंबर, सितंबर सेकंड वीक तक। ओके, यानी सितंबर मध्य से ही मॉनसून की वापसी शुरू हो जाएगी। तो अगला मेरा सवाल होगा, पिछले कुछ सीजन में हमने देखा था मॉनसून में एक्सटेंडेड रेनफॉल देखने को मिला था। अक्टूबर में भी बारिश हुई, नवंबर में भी बारिश हुई। उसका नुकसान तो यह होता था कि हार्वेस्टिंग टाइम में फसलों को नुकसान जरूर होता था, लेकिन उस नमी से फायदा होता था रबी फसलों को लेकर। लेकिन इस बार एल नीनो एक्टिव है। क्या लग रहा है, एल नीनो की वजह से इस बार एक्सटेंडेड रेनफॉल की उम्मीद नहीं है क्या? डीएस भाई साहब, क्या इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, अक्टूबर के बारे में बोलना जल्दी है एक्चुअली, लेकिन आपका जो ऑनसेट, हमारा जो विड्रॉवल जनरली हम लोग 30 इयर्स पहले जब नॉर्मल था, वो सितंबर 1 से विड्रॉवल शुरू होता था, लेकिन जो अपडेटेड नॉर्मल के हिसाब से ये 17 सितंबर तक ओनली जनरली विड्रॉवल शुरू होता है। तो इसलिए उम्मीद है कि हमें फर्स्ट 2 वीक्स में भी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एटलीस्ट 1 या 2 स्पेल का बारिश मिले। अब मधुर बियानी साहब, आप दलहन कारोबारी है, दलहन मिलर भी हैं, दालों के मिल भी चलाते हैं। आपसे मेरा सवाल होगा, सितंबर के महीने में मॉनसून को लेकर क्या उम्मीद है? आपने दोनों ही विभाग से सुना, प्राइवेट वेदर एजेंसी से भी, सरकारी मौसम विभाग से भी आपने सुना। क्या लग रहा है आपको, दलहन कितनी बड़ी चिंता है? क्योंकि बुआई भी काफी कम दिख रही है और अब ऊपर से बारिश का कहर, बारिश हो ही नहीं रही है कई सारे इलाकों में। क्या लग रहा है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से? नमस्कार विष्णु मोहन जी। दलहन के उत्पादन को लेकर एक डेफिनेटली एक चिंता तो है, चिंता का विषय बहुत बड़ा है। जहाँ कर्नाटका में और गुजरात में बारिशें बहुत बहुत ज्यादा कम हुई हैं। कई सालों के रिकॉर्ड इन्होंने कई सालों बाद ऐसा सूखे की सिचुएशन बनी है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि 124 साल बाद ऐसा सिचुएशन आया है जहां अगस्त में पूरे हिंदुस्तान में इतनी कम बारिश हुई है। तो इसका कोई ना कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो फसलों पे है। बट हमारे विदर्भ एरिया की फसल एज ऑफ नाउ अच्छी है। पर्टिकुलरली आप ये विदर्भ का जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है, विदर्भ बेल्ट है, यहाँ फसलों की पोजीशन एज ऑफ नाउ अच्छी है। बाकी बारिशों की तो रेंज की तो जरूरत ही है। मधुर जी, तुअर और उड़द, इसकी बुआई भी काफी कम है। पिछले साल भी उत्पादन कम था और इस बार तो उससे भी कम उत्पादन की आशंका है। ऐसे में कितनी बड़ी चिंता है तुअर और उड़द को लेकर? काफी कम की तो उम्मीद नहीं है। बाकी अभी आकलन करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग अभी भी सितंबर से बहुत होप्स है। सितंबर में अगर बारिशें नॉर्मल होती है तो कुछ ना कुछ रिकवरी इसमें देखने मिलेगी। ईयर ऑन ईयर एक 5% का इसमें हो सकता है कि एक एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि एक 5 से 10% का उत्पादन कम हो सकता है। अब मूंग को लेकर मधुर बियानी जी, मूंग को लेकर क्या है? पिछले 3 साल से लगातार हमने देखा उत्पादन मूंग के बढ़ रहे थे, अब लग रहा है कि इस साल उत्पादन कम होंगे। क्या लग रहा है, मूंग को लेकर क्या अनुमान है सर? और डेफिनेटली राजस्थान में तो बहुत बहुत कम बारिश है। अगस्त के महीने में करीब करीब इसमें 78% का ईयर ऑन ईयर डेफिसिट मॉनसून में देखा गया है। तो जितने भी खरीफ क्रॉप है राजस्थान की, वो उसकी चिंताजनक स्थिति है। और इसके अंदर एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। लेकिन अब मेरा सवाल होगा चने को लेकर। चना हालांकि रबी फसल है, अभी नई फसल आने में चने की लगेगा कम से कम 6 महीने का वक्त। बाकी दालों की दिक्कतों से चने के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार तेजी से दाम ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या यह भी एक चिंता का विषय है? और नाफेड के पास कितना स्टॉक होगा और क्या वो अपने स्टॉक से चने के मार्केट को, चने के भाव को
कंट्रोल कर पाएगा? क्या इस तरह की स्थिति में नाफेड है क्या? देखिए साहब, ऐसा है कि चने में एकमात्र देश में सप्लायर है नाफेड। नाफेड के पास करीब करीब 30 लाख टन माल अभी भी अनसोल्ड है। नाफेड वो स्टॉक को कैसे मैनेज करती है? अभी 6 महीना कम से कम निकालना बाकी है नया क्रॉप आने के लिए। तो 6 महीने तक हमको नाफेड का स्टॉक, और जो इन जनरल पब्लिक स्कैटर्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक में स्टॉक नहीं है लेकिन वो कम मात्रा में है, मंडियों में अराइवल नहीं है। और अभी सामने फेस्टिव सीजन है, तो उसको देखते हुए एक बाजार मंदा तो नहीं लगता है यहाँ से। और बड़ी तेजी एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कहने, बड़ी तेजी लगती है लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का डर है। कहीं गवर्नमेंट ने आके स्टॉक लिमिट लगा दी या कोई और दूसरा एक्शन लिया तो इसके अंदर एक रुकावट आ सकती है। गवर्नमेंट नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई भी पल्सेस के, चना ही नहीं, कोई भी पल्सेस के या कोई भी एडिबल फूड कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े। पुखराज जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, सरकार की तरफ से इस नुकसान की कोई भरपाई किसानों को हो रही है क्या? कोई सर्वे करवाया जा रहा है? राजस्थान को लेकर क्या रिपोर्ट है? नहीं, सरकार का अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है, पर मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही है कि सरकार चिंता कर रही है और अधिकारी ये बताने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इससे कितना फसलों को नुकसान हुआ है। पर अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है और न ऐसा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है। जिस तरह के पैची रेंस है पुखराज जी, कभी बहुत अच्छी बारिश किसी महीने में हो जा रही है, पूरा पूरा महीना फिर सूखा हो जा रहा है। ऐसे में क्लाइमेटिक चेंज जो देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, किसान के पास तो हम कोई भी सलाह दें, किसान के पास में कोई उपाय नहीं है। अगर ये कुदरती बात है कि अगर बरसात नहीं गिरती है, मौसम उनका साथ नहीं देता है, तो वो किसी भी तरह से न तो फसल को बचा पाते हैं और न फसल के नुकसान को थोड़ा बहुत भी रोक पाते हैं। किसान के पास कोई ऐसा साधन नहीं होता। हाँ, सिंचित क्षेत्र के अंदर साधन होता है, तो जो कम पानी की फसलें हैं, आइंदा के लिए, आगे के लिए, ये जो जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है, उसमें मौसम विभाग की बात का ध्यान रखें और नज़र रखें सरकारी घोषणाओं का, मौसम विभाग की घोषणाओं का, उसके अनुरूप अपनी खेती में परिवर्तन लाके ही कुछ किया जा सकता है। पर हाल फिलहाल जो किसान के पास खेती है, जो खेत में खड़ा है, उसके लिए तो किसान के पास करने को कुछ नहीं है विष्णु मोहन जी, किसान नहीं बचा सकता। अब देश भर की बात कर लेते हैं पुखराज जी। देश भर की फसलों की स्थिति अगर आप देखें तो क्या लग रहा है? क्या एग्री कमोडिटी के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं? क्योंकि हर राज्यों की जो रिपोर्ट आ रही है, आप एमपी में देखिए, सोयाबीन की फसलें लगातार खराब होने की रिपोर्ट आ रही है। फलियां लग रही हैं लेकिन अब दाने बहुत छोटे हो रहे हैं, ईल्ड को लेकर चिंता बनी है। दलहन की बात आपने सुनी, मधुर जी कह रहे थे कि दलहन को लेकर भी काफी चिंता है, उत्पादन को लेकर चिंता है। ऐसे में आपने भी कहा मूंग की फसलें खराब है, ग्वार की फसलें खराब है। क्या लग रहा है, क्या एग्री कमोडिटी के दाम आगे तेजी से बढ़ेंगे? और महंगाई जो एक बड़ा कंसर्न है, ये आगे भी सताने वाली है देश को और सरकार को भी। बिल्कुल सर, बढ़ने वाले हैं। दो ने तो अपना नजारा दिखाई दिया। आज मोठ आके 7,500 रुपए बिक रहा है और मूंग 8,000 से 10,000 रुपए के बीच में बिक रहा है मंडियों के अंदर। तो निश्चित है, महंगाई तो सामने दिख रही है। हाँ, सरकार कुछ उपाय करेगी क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो चुनावों को देखते हुए सरकार रोकना चाहेगी महंगाई को और जहां तक हो सके जितनी तेजी से बढ़ रही है महंगाई, उस पे अंकुश रखने का प्रयास करेगी। पर ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है, ये देखने वाली बात है विष्णु मोहन जी। और अब तो एक बात और है तेजी मंदी के लिए, 18 से 22 के बीच में जो नया सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद करते हैं या लोगों की ऐसा धारणा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में हो जाए। अगर ऐसा भी होता है तो सरकार निश्चित रूप से इसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेगी विष्णु मोहन जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि महंगाई पर अंकुश लगाना काफी चुनौतीपूर्ण होना होगा सरकार के लिए। और बिल्कुल उसकी जो मार होगी वो आम आदमी पर तो डेफिनेटली पड़ेगी ही। चलिए, चुनावी साल है, देखते क्या होता है। लेकिन अब आखिरी सवाल पुखराज जी आपसे होगा धान को लेकर। धान उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है? क्योंकि धान की जो बुआई के नंबर है वो पिछले साल से काफी बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन जो बुआई के नंबर है वो यील्ड में, उत्पादन में क्या कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर पानी कम होने की वजह से बेहतर बुआई, अच्छी बुआई एरिया होने के बावजूद पिछले साल से चावल का उत्पादन कम हो सकता है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ये पिछले साल से भी कम होगा, कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि बिजाई कितनी भी कर ले, यहाँ भी राजस्थान में पूरी बिजाई बहुत हुई है और दूसरी जगह भी जहाँ जल्दी बरसातें गिर गई वहां पे बिजाई बहुत हो गई है। मेरी जैसे बात होती है, आसाम बंगाल में बात हुई मेरी, तो धान के खेतों में जो पानी खड़ा रहना चाहिए था वो पानी नहीं है अभी। जो अभी खेती में जो पानी रहना चाहिए वो पानी नहीं है। इसका मतलब यील्ड कमजोर आएगी और फसल भी कम होगी। तो धान की भी यही स्थिति है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, आसाम हो, बंगाल हो या अपने साउथ के एरिया हो, तो सभी जगह एक ही स्थिति है, या धान के लिए हरियाणा हो, एक ही स्थिति में चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कम पानी का असर धान की खेती पर भी होगा, बाकी दलहन, तिलहन, तमाम तरह की खेती पर होगा और दाम आगे बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी। तो आपने सुना, मौसम विभाग को सुना, प्राइवेट वेदर एजेंसी को सुना, दलहन कारोबारी को सुना और ओवरऑल एग्री एक्सपर्ट पुखराज जी को भी सुना कि किस तरह से फसलें खराब हो रही है और किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है और कैसे महंगाई की बोझ आगे भी आप पर पड़ने वाली है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।